गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा ये है सिंपलेस्ट फॉर्म पे। हमने लास्ट क्लास में भी यही पढ़ा था, आगे भी हम यही पढ़ेंगे और इसके आगे की कंटिन्यूएशन हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है थोड़ा जो डिफरेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये है कि 56/70 ये हमको एक यहाँ पे एक नंबर दिया है। इसको हमको उसने कहा है क्वेश्चन में कि हमको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी अब हमको चेक नहीं करना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। जैसे कि लास्ट क्लास में हम चेक कर रहे थे कि वेदर द नंबर इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म और नॉट, ये हमको डिटरमाइन करना था। तो अब हम इसको ये नहीं करेंगे, अब हमको इसको कन्वर्ट ही करना है। तो कन्वर्ट करने का हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तो ये कि हम इन दोनों को आपस में ही डिवाइड करें। तो देखिए हम कैसे करेंगे, यानी कि पहला जो मेथड है इसको हम कहेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन कैसे करेंगे हम कि 56 बाहर और 70 अंदर। तो 56 1 जा 56 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा 1, तो आएगा हमारे पास 14। अब इस 14 से हम 56 को डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 56, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। सो 14 3 होता है 42, तो 42 माइनस करेंगे हम इसको, तो यहाँ बचेगा आपका 4 और यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ फिर बचा 14। अब इस 42, अब यहाँ पे हमारे पास जो बचा वो बचा 14। तो अब हमारे पास यह जो यहाँ का नंबर, देखिए हमने यहाँ पे जो नंबर था उसको हमने यहाँ डिवाइड किया, तो अब जो यहाँ का नंबर होगा उसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो 14 1 जा 14 और हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। तो अब हमने देखिए यहाँ पे क्या करा कि जो नंबर यहाँ पे डिवाइजर था, नेक्स्ट टाइम पे हमने उसको डिविडेंड में यूज़ किया। तो यहाँ पे 56 डिवाइजर था, तो नेक्स्ट डिवीजन में ये डिविडेंड हो गया। तो इस तरीके से यहाँ 14 डिवाइजर था, तो नेक्स्ट बार 14 डिवाइज और डिविडेंड हो गया। तो इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। यानी कि एक 14 नंबर ऐसा है जो, इससे हमको ये समझ में आता है कि जो 14 नंबर है उस वो 56 और 70 दोनों को डिवाइड कर सकता है। यानी कि 14 की टेबल 56 और 70 दोनों के दोनों आते हैं। तो हम इसको डिवाइड करते हैं इससे, यानी कि 56 डिवाइडेड बाई 70 will be equal to 56 divided by 14 upon 70 divided by 14। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 14 4 जा 56 और 14 5 जा 70। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 4/5, यानी कि 56/70 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा वो होगा 4/5। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये हो गया हमारा पहला मेथड, तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको हम कहेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये पहला मेथड है हमारा। अब हम दूसरा मेथड इसमें अप्लाई करते हैं। दूसरा मेथड बहुत ही सिंपल है, सबसे बेसिक है, जो हम नॉर्मली यूज करते आते हैं। ये हो जाएगा 56/70 को हम इसको नॉर्मली ही डिवाइड करेंगे, जैसे हम अभी तक करते आते हैं। इसको हम कहते हैं कि आपस में इन दोनों टर्म्स को हम काट देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 4 जा 8, ठीक है। 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35। तो ये हो जाएगा आपका 4/5। तो यहाँ तक देखिए, पहले हमने इसको 2 से कैंसिल किया था 28/35, फिर हमने इसको 7 से कैंसिल किया, तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35। तो दूसरा मेथड ये था जो कि बहुत ही आसान है, लेकिन कई बच्चों को इसमें डाउट होता है, वो क्लियर नहीं कर पाते। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा। तो ये एक तरीका था सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का। आपके पास कोई सा भी नंबर हो उसको आप इसी तरीके से डिवाइड करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे आप ये वाले मेथड से कर सकते हैं, चाहे आप ये वाले मेथड से कर सकते हैं। तो दो अलग अलग मेथड है एक ही नंबर पे, तो इनको आप नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आता है लाइक फ्रैक्शन। अब आप देखिए कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन बहुत सिंपल सा टॉपिक है। लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर जो होता है सेम होता है, यानी अलग अलग रैशनल नंबर जिनका सेम डिनोमिनेटर हो या कॉमन डिनोमिनेटर हो, उनको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। देखिए जिस एग्जांपल में लिखा हूं आपको कि 2/7, 5/7, 6/7, 9/7, 12/7, 13/7। तो आप एक बात इन सब में इन बातों में, इन सब क्वेश्चनों में एक बात आप ध्यान से देखिए कि इन सब का जो डिनोमिनेटर है वो 7 है। तो ऐसे नंबर जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसे इन सबका सेम है, अब जरूरी नहीं है कि 7 ही हो, वहां पे कुछ और भी हो सकता है, लेकिन वो सब में वही नंबर हो। जैसे कि अगर मैं लिखूं कि 2/9, 4/9, 7/9, तो आप यहाँ पे देखिए कि फिर से जो डिनोमिनेटर वो सेम है, यहाँ पे तीनों में 9 है, इस तरीके से यहाँ सब में जो है वो 7 है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उनको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, यानी कि इन सबका डिनोमिनेटर जो है वो बराबर है, एक ही नंबर है, तो वो हो जाएंगे आपके लाइक फ्रैक्शन। इसका उल्टा होता है अनलाइक फ्रैक्शन में। ये पहली बात तो ये आपके लाइक के एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए और लिख लीजिए कि द फ्रैक्शंस विच हैव सेम डिनोमिनेटर आर नोन एज दी लाइक फ्रैक्शंस। तो जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो फ्रैक्शंस होते हैं लाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर आपस में सेम नहीं होते। जैसे कि हम इसमें यहाँ पे लिखें 2/7, 3/9, 4/3, 5/6। तो आप देखिए यहाँ पे कि सबके जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है। जैसे पहले का है 7, फिर 9, फिर 3, फिर 6, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि ये बराबर नहीं है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर आपस में सेम नहीं है उनको हम कहते हैं अनलाइक fractions, यानी कि the fractions which do not have same denominator or the common denominator, so these kind of fractions are known as the unlike fractions। तो इसको, ये आपका unlike के कुछ एग्जांपल्स हैं जो बहुत सिंपल से एग्जांपल्स हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंपैरिजन, यानी कि हम दो फ्रैक्शंस को आपस में कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे हमारे पास ये दो हैं फ्रैक्शंस। तो जो पहला फ्रैक्शन है हमारे पास यहाँ पे ये 3/7 और 5/11। अब हमको बोला गया कि इसको कंपेयर करके बताइए आप कि कौन सा इसमें बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखिए हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कि यहाँ पे इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 × 11 और 5 × 7। तो 11 3 आएगा 33 और 7 5 आएगा 35। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि 33 नंबर जो है वो छोटा है और 35 बड़ा है। अब 35 बड़ा है तो आप यहाँ पे देखिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये 35 इसके लिए है या इसके लिए। तो इस नंबर में किसका न्यूमरेटर यूज हुआ, न्यूमरेटर यहाँ यूज हुआ है 5 का, तो यानी ये वाला नंबर का। इसका मतलब हुआ कि ये नंबर बड़ा है तो ये नंबर आपका अपने आप छोटा हो जाएगा। मतलब कि ये हो जाएगा 3/7 इज स्मॉलर देन 5/11। हम ये कह सकते हैं कि 5/11 इज ग्रेटर देन 3/7। तो ये कंपैरिजन का छोटा सा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं दो नंबरों को। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास
ज़्यादा फ्रैक्शन दिए हैं कि हमारे पास मान के चलिए कि हमारे पास 3 या 4 फ्रैक्शन, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर है, अब हम 3 में कैसे कंपेयर करेंगे? हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि एलसीएम ऑफ 2, 3 और 6। एलसीएम जब हम लेंगे इसका 2, 3, 6, तो 2 1 ज़ा 2, 3 और 2 3 ज़ा 6 और 3, तो जो एलसीएम आएगा आपका वो आएगा 2 × 3 = 6। अब हमारे पास जो एलसीएम आ गया वो है 6। अब हमको ये 6 को यूज करके इन तीनों का डिनोमिनेटर 6 बनाना है, ताकि हम इनका एक वो निकाल सके कंपैरिजन। तो आप देखिए यहाँ पे कि 1/2 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर बन जाए 6। तो यहाँ पे हम करेंगे 3, तो ऊपर भी हम करेंगे 3, तो ये हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा आपका 3/6। नेक्स्ट जो नंबर आपका बनेगा वो बनेगा 2/3 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि आपका जो आंसर है वो 6 आ जाए। तो यहाँ 2, यहाँ 2, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4। नेक्स्ट है आपका, आप देखिए 5/6 में तो हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पहले ही डिनोमिनेटर 6 है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, तो हम 5/6 में हम करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 5/6। अब हमारे पास जो है 3 नंबर आ चुके हैं। जो पहला है वो 3/6, 4/6 और 5/6। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि जो नंबर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि 3/6 छोटा है, ये नंबर और बड़ा है और ये नंबर और बड़ा है, क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन है। तो ये नंबर आप न्यूमरेटर्स में कंपेयर करेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा कि जो है कि 3/6 जो है वो 4/6 से छोटा है और 4/6 जो है वो 5/6 से छोटा है। अब 3/6 हमको किस नंबर से मिला था? वो था 1/2। इसकी जगह हम लिखेंगे 1/2 इज स्मॉलर देन 4/6। तो 4/6 मिला था हमको 2/3 से, तो ये हो जाएगा 2/3, और ये मिला था हमको 5/6, तो 5/6 ही था। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम जो है कंपेयर करते हैं। हमारा दूसरा मेथड था। ये पहला मेथड था जहाँ हमारे पास सिर्फ 2 फ्रैक्शंस थे, और ये मेथड है जिसमें हमारे पास 2 से ज़्यादा, यानी कि 3, 4, 5 कितने भी हों, हम यहाँ पे उनको कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो हम इस तरीके से इसको कंपेयर करते थे। 2 अलग अलग मेथड है, इनको आप लिख लीजिए। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि हम किस तरीके से फ्रैक्शंस को हम सिंप्लीफाई करते हैं, और लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, और उनको हम कैसे कंपेयर करते हैं। वहाँ पर 2 अलग अलग मेथड थे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।